भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNA न्यूज चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। भंडारा सरकारी हॉस्पिटल में फैला गंदगी का राज। सूत्रों द्वारा पता चला है कि डिलीवरी के लिए आए महिला के परिजनों से 300 से 500 रुपए लिए जाते हैं। मामले को विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं सीमा हरडे की ये रिपोर्ट। भंडारा शहर स्थित सरकारी अस्पताल में हर जगह गंदगी भरी पड़ी है। वहां इलाज के लिए भर्ती कराए गए पेशेंट के साथ आए परिजनों के लिए रुकने या खाने के लिए जगह नहीं। उन परिजनों को गंदगी में बैठकर मजबूर होकर खाना खाना पड़ता है। साथ ही परिजनों को शौचालय नहीं होने से उन्हें बड़े बस स्टॉप 1 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। बढ़ती गर्मी में फैन के अभाव से गर्मी में ही रहना पड़ता है। इलाज करने आए पेशेंट के परिजन यहां खुद बीमारी के शिकार बनते दिख रहे हैं। जनता का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ को सरकार द्वारा हजारों का पेमेंट दिया जाता है, फिर भी डिलीवरी वार्ड में हर पेशेंट से सिजेरिया या नॉर्मल हो, वहां की नर्स, सफाई कर्मचारी और नवजात बच्चों का वजन करने वाले 300 से 500 रुपये लेते हैं। अगर परिजन पैसा देने से मना किया तो खुद डिलीवरी करो ऐसा कहते हैं, जिससे मजबूर होकर वहां के स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज SNS न्यूज की संवाददाता ने सरकारी अस्पताल के CH से किए सवाल। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा के सरकारी अस्पताल में। हमारे साथ जुड़े हैं भंडारा अस्पताल सरकारी अस्पताल CH सोयाम सर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अस्पताल में चारों बाजू में देखो तो पूरी गंदगी ही पड़ी है। वार्ड में भी जाके देखा हमने तो वहां पे भी गंदगी है। जो आप परिजन, पेशेंट के परिजन रहते हैं, वहाँ खाना खाने बैठते हैं, वहां पे इतनी गंदगी है कि उसी गंदगी में उनको खाना खाना बैठना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये हॉस्पिटल एक बिल्डिंग में 482 बेड है और दूसरे बिल्डिंग में 146 बेड है। ऐसे 2 बिल्डिंग में हॉस्पिटल डिवाइड हुआ है और 2 बिल्डिंग के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चेंजेस है और जो उसका मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस हमारा PWD की तरफ रहता है। PWD यानी सार्वजनिक जो बांधकाम विभाग है, उनको यानी हम जैसे जैसे चेंजेस चाहिए और जैसे जैसे कुछ टूटा फूटा रहता है, कुछ दरवाजे नहीं रहते हैं, कुछ संडास बाथरूम के दरवाजे गए हुए हैं और जो भी चेंजेस लगते हैं कि जिसके वजह से गंदगी नहीं होना चाहिए और स्वच्छता रहना चाहिए, उसके लिए बार बार हम लेटर भेज के और उनको बुला के से हमने उनको PWD को लेटर दिए हैं। मैं जब से ज्वाइंट हो गया है तब से दिए, उसके पहले भी हमारे सिविल सर्जन और हमारे यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने लिख के भेजा है और उनके तरफ से अभी जो काम चालू है, अभी शेड का काम चालू है और बाकी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है, वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी उनको फिर से बताऊंगा मैं आज के बाद में कि इससे जल्दी से जल्दी हो जाए और ताकि जो गंदगी है आजू बाजू की, जो परिसर बड़ा है यहाँ और जो बिल्डिंग बांध के है, वो बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग सिंगल बांध के है, जो बीच में स्पेस है उसमें वो स्पेस में कुछ अपन वृक्षारोपण करके जो गंदगी होने वाली है वो गंदगी को निकाल सकते हैं। ये सब चीजें फिर से उनको बुला के, इंजीनियर को बुला के मैं PWD वालों को जल्दी से जल्दी से काम होना चाहिए ताकि स्वच्छता रहे दवाखाने में और लोगों को अच्छी से अच्छी और मुफ्त सुविधा मिले। सर, जहाँ तक देखा है मैंने, डिलीवरी वार्ड के पास 2 वार्ड खाली है, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? नहीं, डिलीवरी के वार्ड के पास 2 वार्ड जो खाली है उसकी मरम्मत अभी हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है मेडिकल कॉलेज की मरम्मत करके हम दूसरे 2 वार्ड बना रहे हैं और उसके बाजू में और एक ICU पहले जो था 6 बेड का, उसको भी हम वहाँ एक छोटा ICU बना रहे हैं ताकि डिलीवरी के पेशेंट को जल्दी से जल्दी ये ICU में शिफ्ट करें। क्योंकि 6 ICU का जो बेड है, 6 बेड का जो ICU है, 6 बेड का ICU कम गिर रहा था, इसलिए नए बिल्डिंग में हमने 15 बेड की व्यवस्था करके ICU की वहां हमने शिफ्ट किए। इसलिए ये जो बेड है, ये खाली जो बेड है और खाली जो वार्ड है, उसको ये वार्ड को हमने एक तो डिलीवरी के जो पेशेंट है, डिलीवरी हुए बराबर तुरंत होने वाले और नहीं तो फिर डिलीवरी के लिए आने वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए जगह नहीं रहे तो हम वो वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। सर, एक और बात पूछना चाहूंगी मैं,
जैसे तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन की लाइन अलग होनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे अपनी माता लेके आती है तो कंधे पे लेके खड़े रहते हैं, तो उनके लिए अलग से लाइन होना चाहिए, आपको नहीं लगता? रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी जगह पहले के कंस्ट्रक्शन में है उतनी जगह के जो रैक बनाए हैं उसमें है, और इसके लिए जो अपंग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, उसके लिए अलग लाइन बनाने के लिए इसके पहले पीडब्ल्यूडी को लिख के दिया है, और उसका उनका कंस्ट्रक्शन सैंक्शन हो जाने के बाद उनका कंस्ट्रक्शन वो करने वाले हैं। लेकिन अभी उनको मैंने फिर से बोलूंगा मैं कि जल्दी से जल्दी अगर हो गई तो लोगों को इससे अच्छी सुविधा मिल सकती है। सर एक और बात, परिजन आते हैं तो परिजन के लिए शौचालय नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है, पेशेंट के परिजन। और हाल ही की बात मैं बताती हूँ, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो बाहर वेटिंग पे रहते, तो वो खड़े रहते, उनको बैठने के लिए सुविधा होना। जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है उसके हिसाब से यानी अपने को जगह होना कि जहाँ जहाँ खुर्ची डालने के लिए जगह है, जहाँ जहाँ बेंच डालने के लिए जगह है, वहाँ की अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जगह नहीं है वहाँ खुर्ची डाल के आने जाने वाले के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए खुर्ची नहीं डाल सकते। या सर मेरे ख्याल से बाहर थोड़ी जगह है। नहीं, बाहर जो जगह है बीच बीच में पेड़ है, और एकदम बाहर अब जहाँ शेड नहीं है वहाँ खुर्ची नहीं डाल सकते, क्योंकि लोगों को धूप में खड़े यानी बैठने के लिए नहीं बोल सकते हैं। और उसके हिसाब से जो भी जहाँ भी खाली जगह होंगी और ऊपर शेड होगा वहाँ हम खुर्ची और बेंच डालने के लिए खुर्चा खरीद के है, और वो नीचे लगा देंगे। और ये जो है इसमें भी जो शेड का काम है, शेड का काम पीडब्ल्यूडी की तरफ से चालू है। शौचालय का काम भी, उसके लिए एस्टीमेट उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, एस्टीमेट देने के लिए बोल दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही लेटर दिया है। और एक जो बिल्डिंग है या बाकी की बिल्डिंग है, इसके लिए वार्ड में सब शौचालय है पेशेंट के लिए, और उसके रिलेटिव के लिए भी जो अंदर रहेंगे रिलेटिव, उसके लिए शौचालय उनको कोई मना नहीं कर सकता। लेडीज के लिए लेडीज का जो रिलेटिव है वो जा सकते हैं, और पेशेंट का मेल के लिए मेल का रिलेटिव वो जा सकता है। सर एक और सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि पानी की टाकी की सफाई महीने में कितनी बार होती है? क्योंकि देखा जाए सर इतनी गंदगी है वहां पे, और वही पानी पेशेंट पीता है, परिजन पीते हैं। और बाहर की नहीं, बाहर पीने के पानी नहीं, पीने का पानी का आरओ है वो, फिर भी कितनी गंदगी है सर, वो कितनी गंदगी है वहाँ? पीने का पानी का आरओ है वो जो आरओ है, आरओ खराब हो गया तो बदलते रहते, मशीन खराब हो गई तो बदलते रहते। लेकिन सर उसके साइड में आप देखो तो कितनी गंदगी तो है। वाटर टैंक नहीं रहता, डायरेक्ट कनेक्शन है ना उसको। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, थोड़ा आपको ऑड लगे, लेकिन पता चला है हमें, हमारे पास उसका सबूत है कि डिलीवरी वार्ड में मरीज के परिजनों से पैसे लिए जाते हैं। मैं जब से आया तब से मेरे को ऐसी जिसने भी कंप्लेंट किया है या मेरे निर्देश में जो आया है, मेरे देखने में जो आया है, उनको वार्ड का रोटेशन लगाया। मैं वहां से जो वर्ग 4 से लेके वर्ग 3 तक जो कर्मचारी है, सिस्टर से लेके सबको बदल दिया मैंने। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इसका हमारे पास सबूत भी है। लेकिन सर मैं एक और इसमें ये पूछना चाहूंगी कि कर्मचारियों को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, जो गरीब सामान्य जनता रहती है वही जनता यहाँ पे इलाज के लिए आती है, तो उनसे पैसे की उम्मीद क्यों? आपकी बात एकदम 100% बराबर है। इसके लिए मैंने कमेटी स्थापन की है, और कमेटी के जो अभिप्राय है, कमेटी के अभिप्राय में भी जो दोषी दिखा है उनको वहां से हम वो वार्ड से निकाल के दूसरे वार्ड में भेजेंगे, या फिर उनको रिलीविंग के जो पोस्टिंग रहती है रिलीविंग की पोस्टिंग में करेंगे। और बहुत ज्यादा गुना है, और उसको अगर वो गुना सिद्ध हो गया तो उसको गवर्नमेंट को लेटर भेजूंगा कि इनकी यहाँ से तबादला कर दे, क्योंकि मुझे जितने अधिकार है उसके हिसाब से मैं उनके ऊपर कार्रवाई कर चुका हूँ ऑलरेडी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सीएस स्वयं सर ने कहा है कि जो भी कुछ कमियां है हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, गंदगी पूरी खत्म हो जाएगी, पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट इलाज मिलेगा। एसएनएस न्यूज चैनल से मैं सीमा।